अपना प्यारा की टीम ने 21 साल बाद इशरत के प्यारों को कैसे ढूंढ निकाला। बच्ची ने इंटरव्यू में अपने भाइयों के नाम बताए। 40 से 45 गांव हमने उसको 4-5 दिनों में विजिट करवाए। ईदी सेंटर वाले खुद कह रहे थे कि ये ना बिल्कुल डेड केस है, फैमिली नहीं मिलेगी। इशरत 21 साल के बाद अपने घर वालों से मिली। किस तरह से आपकी टीम ने जो है इस पर वर्क किया, किस तरह से मेहनत की, और ये इंसानी जज्बा और मेहनत भी इसमें दरकार है। जी बिल्कुल। अक्टूबर में 2005 में ये बच्ची ईदी सेंटर हाफजाबाद को किसी कॉल के ज़रिए से रिसीव हुई। हाफजाबाद में इमरजेंसी सेंटर है ईदी सेंटर, उन्होंने इसको रेफ़र कर दिया ईदी होम लाहौर में। ये बच्ची 21 साल तक ईदी सेंटर लाहौर में ही रही, वहीं पली। जी, ईदी सेंटर वालों ने एफ़र्ट की, इस बच्ची को लोकेशंस विज़िट करवाई, इसको लेकर गए, लेकिन फैमिली जो है वो ट्रेस नहीं हो सकी। इशरत के केसेस में हमने 3 दफ़ा इंटरव्यू किया। पहला इंटरव्यू हमने 6 सितंबर को किया, दूसरा हमने 18 सितंबर को किया, तीसरा इंटरव्यू हमने 23 सितंबर को किया। फैमिली ने हमने फिर इस पे फील्ड विज़िट किया, बच्ची को हम लेके गए। बच्ची ने इंटरव्यू में अपने भाइयों के नाम बताए और काले की गांव का नाम बताया। कास्ट याद नहीं थी उसको, डिस्ट्रिक्ट याद नहीं था, और कोई उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन याद नहीं थी कि कोई ऐसा मौसर क्लू हमें मिले जिससे हम, आपको पता है गाँव डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे उसने कालो की बताया, हम सियालकोट में कोई 10-12 गांव लेके गए, कालो की चक, कालो की नागरा, डिफरेंट जो है वो गांव हमें कालो की नाम से जो है ना वो मिले। इसी तरह से हाफजाबाद में जब हम उसको लेके गए, हाफजाबाद में कालो की मंडी पुलिस स्टेशन है, कालो की के नाम से चौकी हैं। मुख्तलिफ गांव हमने हाफजाबाद के भी विज़िट किए। फिर हम उसको वज़ीराबाद लेके गए, वज़ीराबाद में भी एक कालो की गाँव था, वहाँ पर भी उसको लेके गए। 40 से 45 गाँव हमने उसको 4-5 दिनों में विज़िट करवाए, जो एक क्लू के बाद दूसरे क्लू के बाद तीसरे क्लू, उसको डोर टू डोर हम उसको विज़िट करवाते गए, इसी उम्मीद के साथ कि शायद उस बच्ची की फ़ैमिली मिल जाए। जब हम उसको लेके जा रहे थे उसकी फ़ैमिली को ढूंढने के लिए, तो ईदी सेंटर वाले ख़ुद कह रहे थे कि मैडम हम इसको ना कोई 4 से 5 दफ़ा लेके गए हैं इसी उम्मीद से कि शायद इसकी फ़ैमिली मिल जाए, लेकिन ये ना बिल्कुल डेड केस है, फ़ैमिली नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा मुझे एफ़र्ट करने दे, मेरा दिल कर रहा है कि इसकी फ़ैमिली मिल जाएगी। ये शायद ना जो गाँव बता रही है ये शायद सियालकोट का गाँव है। मैं ख़ुद भी सियालकोट से हूँ, तो मुझे लगा कि शायद ये बच्ची सियालकोट की रिहायशी है। मैंने अपने सीईओ साहब से भी रिक्वेस्ट की कि सर आप मुझे जाने दें, मैं इसको ना लेके जाती हूँ। सर ने कहा ठीक है आप एफ़र्ट कर लें। हमारी टीम, जो हमारी रीयूनिफिकेशन टीम थी, वो मैं उनके साथ में गई और हमने इस पे केस पे एफ़र्ट की। क्लू के दौरान ही किसी ने बताया कि ये एक कालो की जो है वो शेखुपुरा में भी है। हमने सोशल मीडिया कंपेन की, बूस्टिंग की, हमने पेड बूस्टिंग की कालो की शेखुपुरा के एरिया में। वहाँ से फैमिली ने हमें 9 अक्टूबर को ख़ुद कांटेक्ट किया, क्योंकि हमने इंटरव्यू में उसकी छोटी सी जो बचपन की पिक्चर थी वो साथ अटैच की हुई। भाइयों ने इस चीज़ से भी उसको रिकग्नाइज़ किया कि हाफजाबाद में जब ये गुम हुई थी तो ये अपनी फूफो के घर गई थी, और वहाँ वाकई में ही जिस फूफो के घर गई थी वहाँ पे कालो की गाँव है। और जिस नेबर ने देखा तो उसने उस छोटी तस्वीर से देख के पहचाना, जो इंटरव्यू में साथ लगी हुई थी, कि ये तो मेरे दोस्त की बहन है जो 21 साल पहले गुम गई थी। 21 साल के बाद वो अपने घर वालों से मिली है, तो टीम, आप भी टीम साथ गई होंगी, क्या उसकी तवक्को थी, किस तरह से वो टीम को मिली, और ये एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, जब हम फील्ड में जाते थे, हम ना वहाँ लोगों के, जो गांव के मुअज़्ज़िज़ीन लोग थे, हम उनसे जाके जब पूछते थे, जो अब गांव में कतरे पिलाने वाली होती हैं, उनसे पूछते थे, क्योंकि वो हर घर में जाके ना बच्चों को कतरे पिलाती हैं, तो उनको ना पता होता है किसके घर में कितने बच्चे हैं और कितने अफराद हैं, ठीक है। उनसे पूछते थे, और जो गांव के वो जो मुअज़्ज़िज़ीन लोग थे उनसे जब डिटेल्स पूछते थे, डिटेल्स उनके साथ शेयर करते थे। जब उनसे कोई ऐसी डिटेल नहीं मिलती थी या फर्दर कोई क्लू नहीं मिलता था, तो सबसे पहले इशरत जाके गाड़ी में बैठ जाती थी कि शायद अभी ना कोई, मायूस हो जाती थी वो बच्ची ना, कि ये इतना पुराना केस है मेरा, मतलब इतने साल हो गए हैं, शायद मेरी फैमिली जो है ना वो नहीं मिलेगी। उसको अलग से हम समझाते थे कि नहीं, हम एफ़र्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी तुम्हारी फैमिली। ये बच्ची है, कल को इसकी शादी हो तो इसको पता हो कि जब मैंने वापस आना है मिलने के लिए, अपनी फैमिली के पास आना है, मेरे बहन भाई हैं, मेरी फैमिली है, तो मैं इनसे मिलने के लिए वापस जाऊँ। तो आखिरकार फिर इशरत जो है वो अपने घर वालों से मिली, कैसा उसका जज्बा था, कैसे एहसासात थे? वो बहुत खुश थी। उसकी बहन ने मुझे अभी कुछ दिन पहले कॉल की, वो मुझे बता रही थी कि इशरत बहुत खुश है सिदरा, वो तो सोती ही नहीं है, वो इतनी खुश है हमारे साथ यहाँ पे, जैसे उसको पता नहीं क्या मिल गया है। अच्छा, इस केस में आपको कितनी मुश्किल जो है वो पेश आई? मुश्किल असल में एक जो है ना, किसी काम को करने की जदोजहद और शौक़,
वो आपको मुश्किल नहीं लगता। अगर आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट्स जब मिलते हैं ना, तो आपकी वो सारी जो थकावट है, वो जो आप उसके लिए एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं, तो वो सारे वो जिसको कहते हैं ना कि उसके रिज़ल्ट्स जब आपको मिल जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। अभी भी हमारे पास 1000 से ज़ायद ऐसे बच्चे हैं जो इन फलाही इदारों में पिछले कई सालों से रह रहे हैं। हमने ऑर्फन एजिस से डाटा कलेक्ट किया जो 1800 से ज़ायद बच्चे थे। अभी हमने 800 से ज़ायद बच्चे रीयूनाइट करवा दिए हैं। अभी भी 1000 से ज़ायद बच्चे हमारे पास इन यतीम खानों में हैं। मैं अवामुन नास से जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपका कोई अपना कोई प्यारा पिछले कई सालों से कोई लापता है, कोई गुमशुदा है और आप उसे ढूंढना चाहते हैं, तो हमारी मेरा प्यारा .pk के नाम से वेबसाइट है। आप लाइव उसे जाके सर्च भी कर सकते हैं विद नेम। अगर वो डिसेबल है, उसकी डिसेबिलिटी के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं। अगर वो अपना नाम पता बता सकता है, उसके नाम से उसको सर्च कर सकते हैं। ये ऐसा केस होता है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग नाउम्मीद हो जाते हैं कि इतनी देर की और इतनी अरसे की चीज़ें हैं, अभी तो मिली नहीं है, तो फिर कभी नाउम्मीदी का एहसास हुआ? बिल्कुल। अभी एक रिसेंटली मेरी टीम ने केस रिजॉल्व किया, यूनिफिकेशन टीम ने। लाहौर से एक बच्ची लापता हुई थी 5 साल पहले 2020 में। वालिद ने उसका नमाज जनाजा भी पढ़ा दिया था, ये सोच के कि शायद मेरी बेटी जब 2020 में सलाब आया था तो शायद वो सलाब में बह गई है, और उसका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा दिया था कि शायद मेरी बेटी की डेथ हो गई है। ढूंढ ढूंढ के वो थक गए थे कि शायद मेरी बेटी अब मुझे नहीं मिलेगी। तो आप अंदाज़ा करें कि जब इस तरह के ख़ानदान को हम उनके बच्चे वापस लुटाते हैं तो उन पर कैसी गुजरती है। तब उनके लिए तो एक उम्मीद की किरण और उनकी जो ज़िंदगी है वो दोबारा से हरी भरी हो जाती है, उनकी गोद जो है वो दोबारा से हरियाली हो जाती है। तो वालिदैन के लिए बड़ा एक जो वो लम्हा जो है ना, वो कैप्चर ही नहीं कर सकते, या उसको बयान करने के लिए मेरे पास वैसे अल्फाज ही नहीं है कि वो बस मैं देख के हर आँख जो है ना वो आबशार हो जाती है।